हेलो, आपका स्वागत है क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे, नंबर के बारे में समझेंगे आज की वीडियो में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, परमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आज सीखेंगे। ठीक है। अंक अपने नंबर में अंकों की संख्या है 10। अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 अंक हैं अपने यहाँ। सारी संख्याएं 10 अंकों से मिलकर बनी हुई, चाहे 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, इन्हीं नंबर से सारी संख्याएं बनती हैं। तो अंक अपने यहाँ है 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर के बनती हैं। अब बारी आती है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं 1 से लेके जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट 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 अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब एक टर्म आती है पूर्ण संख्या, जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। पूर्ण संख्याएं यदि नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लेते हैं अपन, तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 अनंत तक। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याएं हो जाती है। ठीक है। और जब आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1। और जब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब संख्याओं को और भी पार्ट में डिवाइड किया है, यानी लिखे दे रहे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जो क्वेश्चन बनता है आता है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या हो कहलाएगी? 1। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और होल नंबर 0 होता है। अब आती है बारी सम संख्या। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर भी कहते हैं। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। अब ये होल नंबर जो हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई, इन्हीं को अपन ने सम और विषम संख्याओं में डिवाइड कर दो। आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी संख्याएं विषम होती हैं। जैसे कि वे नंबर जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित
विभाजित हो जाती हैं। पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं कौन सी? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, डॉट डॉट अनंत तक बहुत सारी संख्याएं हो जाती। इन नंबर को अपन सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। विषम संख्याएं होती हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऐसी डॉट डॉट बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है। अब एक प्रश्न बनता है इसमें कि 0 जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है। जी याद रखना अपन को। 0 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है। अब आती है संख्या भाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर जो विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। बात समझे? ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो जाएं और उस नंबर से भी हो जाएं, स्वयं से भी कट जाएं और अन्य संख्याओं से भी कट जाएं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। देखो 4 देखो 1 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 6 देखो 1 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा और 2 और 3 से भी कट जाएगा। यानी कि ऐसे नंबर जो स्वयं से भी कट जाए, 1 से कट जाए और अन्य संख्याओं से कट जाए, यानी कि कटने वाले नंबर भाज्य कहलाती हैं। ये याद रखना है। जो नंबर किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। या हम कह सकते हैं अथवा इसी में एक लाइन अपवर्तक। जब हम अपन लोगों ने वो सीखा था, एचसीएफ निकालना सीखा था, तो उसमें एक चीज देखी थी जिनके अपवर्तक एक से अधिक हों, जिनकी अपवर्तक एक से अधिक हों, या हम लिख सकते हैं वे संख्याएं जिनके अपवर्तक एक
तथा स्वयं के अलावा भी हो। ठीक है, यानी कि एक तो अवर्तक होगा ही, और वो स्वयं स्वयं से भी कट जाता, वो भी अवर्तक होगा, और उसके अलावा भी हो। वे संख्याएं जिनके अवर्तक एक तथा स्वयं के अलावा भी हो। ठीक है, तो भी संख्याएं होंगी भाज्य संख्याएं। अब आती हैं ऋण संख्याएं या भाज्य संख्याएं। ठीक है, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित ना हो। कहने का मतलब है कि जो संख्याएं एक से कट जाएं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जी संख्याएं देखो एक से कट जाए और स्वयं से कट जाएंगी। 3 देखो एक से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, 5 एक से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, अन्य किसी नंबर से और नहीं कटेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं अथवा में जिनके अपवर्त सिर्फ 2 ही हों, जिनके अपवर्तक सिर्फ 2 हों, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभी तक हमने नंबर के बारे में सीखा है कि कौन से नंबर प्राकृतिक होते हैं, कौन सी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सम होती हैं, विषम होती हैं, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, इनके बारे में अच्छे से जानकारी ली है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और ये क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य? 25 होती हैं। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। अब बारी आती है जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इनको ट्विन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर। तो जी क्या होती हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, तो वे दोनों ट्विन प्राइम कहलाती हैं या जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं।
जैसे कि 3 5, ठीक है, 3 5 है और 5 7 है। जैसे जी देखो 3 5 में अंतर कितने का है? 2 का है। 5 7 में अंतर कितने का है? 2 का है। 11 13। ऐसी बहुत सारे नंबर होते हैं। ऐसी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं का जोड़ा बनाते हैं जिनमें 2 का अंतर हो, वे संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, अब बारी आती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं को कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं दो प्राकृतिक संख्याएं, दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं ले जिनका HCF हमेशा 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 5, ये 2 नंबर ले लिए। देखो इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आती है, जिनमें कोई कॉमन ना हो तभी तो HCF 1 आएगा। इसमें सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, संख्या 1, इसलिए कागज इनका HCF 1 हो जाएगा। और 5 7 हो गए, 4 9 हो गया। ऐसी बहुत सारी संख्याएं बन जाती जिनका HCF 1 हो। जैसे 4 और 9 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इनका HCF 1 हो जाएगा। अब आती है संख्या संपूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या? संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? देखो इसको थोड़ा समझते हैं। वे संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगना हो। संख्या के मान से 2 गुना हो। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक निकालें अपन और अपवर्तकों का सबका योग करें तो योग जो है वो संख्या के 2 गुने के बराबर आ जाए तो वे संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में सिर्फ 6 और 28 ही ऐसी संख्याएं हैं यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में सिर्फ 6 और 28 ही ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या होती हैं। देखना कैसे, जैसे अब 6 है जी, 6 वो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। तो जी अपवर्तक होगा 1 2 3 और 6, इनका जोड़ करेंगे अपन 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 6, तो कितना आ जाएगा? 6 3 9, 9 2 11, 1 12। देखो जो 12 आया है वो 6 का दुगना आया ना, 6 का दुगना आया ना 12। तो बस ऐसी ही संख्याएं जिनके अपवर्तकों का योग निकालने पर संख्या मान का 2 गुना हो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है,
तो हमने अब सीख लिया संपूर्ण संख्या की परमेय संख्या। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती। तो परमेय संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे भी परमेय संख्याएं होती हैं। देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। क्या इसमें 0 शामिल हो जाता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक भी परमेय संख्या है। पूर्णांक जैसे ऋणात्मक संख्या है वो भी परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक भी परमेय संख्या होती है। तो परमेय संख्याओं के अंतर्गत अपन लोग देखेंगे। परमेय संख्याएं भिन्न जो होती हैं वो भी, जैसे 6/5, 2/3, 4/6, ये सभी परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, √4 भी आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि 4 का जब रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी परमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि अब जैसे कि √3 है, √7 है, इनकी वैल्यू नहीं निकल पाएंगे अपन, ये दशमलव में आ जाएंगे, एक्यूरेट मान नहीं आएगा इनका। तो ये कैसी संख्याएं हो गई? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अगला हम सीखते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। जैसे कोई नंबर दे रखा है, इसमें 436, इसमें यदि कोई पूछे कि हमें 3 का स्थानीय मान निकालिए, यानी 3 किस स्थान पर है, तो 3 का स्थानीय मान आ जाएगा 3, जो दहाई के स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर होने की वजह से इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो 3 का स्थानीय मान 30 है। और जातीय मान होता है वो संख्या स्वयं, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। समझे? स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। तो अब 30 का निकाला तो स्थानीय मान 30 हो जाएगा और फेस वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है 756, इसमें 7 का निकालेंगे अगर, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 700, जिस सैकड़ा के स्थान पे आया है
तीसरे स्थान पे आया, इसलिए इसका स्थानीय मान हो जाएगा 700 और जातीय मान या फेस वैल्यू हो जाएगी 7। तो हमने इससे ये सीखा है कि स्थानीय मान स्थान को बताता है कि वो अंक किस स्थान पर है, और जातीय मान उस संख्या की वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे 7 का स्थानीय मान 700 और फेस वैल्यू कितनी हो गई 7। कभी कभी इस पर सवाल पूछता है कि संख्या में स्थानीय मान निकालो और उनकी फेस वैल्यू का योगफल कितना होगा या उनका गुणनफल कितना होगा, भाग कितना होगा, इस पे आधारित सवाल पूछ लिया जाता है। तो हमें जो चीज क्लियर करना है कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इन सारी संख्याओं के बारे में नॉलेज हासिल की है। इसका अगला वीडियो में हम नंबर सिस्टम में अंकन पद्धति, जैसे इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है अंकों को, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंकों को कैसे लिखा जाता है, रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है, अगली वीडियो में अपन लोग उसको सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें और अपने आने वाली परीक्षाओं में आपको हमारी वीडियो से बहुत अधिक लाभ मिलेगा, आपको नॉलेजफुल मिलेगा और आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में किसी प्रकार की समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, ताकि हम समय समय पर उनके लिए मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जो उनके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे नवोदय या सैनिक विद्यालय का हो, सबके लिए उपयोगी होता है। धन्यवाद।